नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस एवरीडे में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आपकी जो बीएसएससी फर्स्ट इंटर लेवल एग्जामिनेशंस है उसकी जो टाइपिंग की टेस्ट कब से ली जाएगी, कब से आपका एडमिट कार्ड आएगा और आपकी टाइपिंग स्पीड क्या हो सकती है, एक दिन में कितने अभ्यर्थियों की एग्जामिनेशंस होने वाली है। तो इन सारे बातों पर हम लोग विचार करेंगे और सबके बारे में एक कंक्रीट रिसोर्स के थ्रू जानेंगे कि हाँ ये सही न्यूज़ है या गलत न्यूज़ है, इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो बने रहे चैनल पे अंत तक। और अगर आप पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और वीडियो पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को लाइक भी जरूर करना। तो चलिए दोस्तों, पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये बीएसएस सहायक के लिए मई से आवेदन लिया जाएगा। इसके रिगार्डिंग हालांकि आप न्यूज़ पहले भी देख चुके होंगे, लेकिन मैं इसमें बताना ये चाहूँगा दोस्तों कि ये 1905 पदों पर बहाली जो है मई से हो सकती है। होपफुली कि मई के प्रथम पखवाड़े में दिया गया है, लिया जाएगा इसके लिए आवेदन। तो हो सकता है ये जो पोस्ट है 1905, तो आप लोग को भी मालूम है दोस्तों कि 7 ऐसे डिपार्टमेंट थे, मैंने आपको पहले ही बताया था। 7 डिपार्टमेंट से कोई वैकेंसी मतलब शून्य वैकेंसीज दिया गया था डिपार्टमेंट के थ्रू। और बात रही कि 4 ऐसे डिपार्टमेंट है जहाँ से कोई भी वैकेंसीज रिलीज ही नहीं की गई थी, वहाँ से 0 वैकेंसी दी गई थी। उसके बारे में कोई भी कुछ भी बताया ही नहीं गया था। ये तो 0 था ही और ये भी 0 था। तो हालांकि देखिए, जब तक ये मई तक जब आपकी एग्जामिनेशन के लिए है सो नोटिफिकेशंस आएगी तो होपफुली ये वैकेंसी जो है सो कुछ बढ़नी चाहिए। और बढ़ करके जहाँ तक मेरा अपना अनुमान है कि ये अनुमान है दोस्तों कि ये जो वैकेंसी जो 1905 है, ये आपकी जब वैकेंसी रिलीज होगी मई में तो ये 2500 के आसपास में मतलब आपकी वैकेंसी टोटली इस पे इतने पदों पे बहाली आ सकती है। ठीक है, उम्मीद रखिए और देखिए, जब तक आ नहीं जाती है तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता है। ये बिहार है दोस्तों, और इसके लिए जो है सो प्रिपरेशन आपको अभी से ही शुरू कर देना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इसके प्रिपरेशन करेंगे तो अदर एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन नहीं होगी। कहने का मतलब कि अदर एग्जामिनेशन बहुत सारे एग्जामिनेशन है जो आपकी, जैसे 67th बीपीएससी हो गई है ना, तो 67th की तैयारी आप लोग करेंगे। फिर आप लोग बहुत सारे भरे होंगे, सीडीपीओ के फॉर्म भर डाले होंगे, सीडीपीओ की तैयारी भी आपकी होगी। साथ ही साथ जो अभी एक असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर का आया है 138 पदों पर बहाली, उसकी भी तैयारी होती रहेगी। अगर आप लोगों ने ऑडिटर का डाला है, 25 तारीख को एग्ज़ाम है, तो हो सकता है ऑडिटर की भी मतलब सारे तैयारी अगर एक एग्ज़ाम से करेंगे तो बहुत सारे एग्जामिनेशन की तैयारी होती रहेगी। और आप लोगों को होपफुली अच्छे से तैयारी करते रहने चाहिए, रेगुलर करते रहिए। और देखिए दोस्तों, इसमें जो ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा इसमें 1360 पद है। ठीक है, ये सचिवालय सहायक का पद है। इसमें फिर 60 हो गया कल्याण निदेशालय में गृहपति का, जिसमें कि 20 महिलाओं के लिए आरक्षित है। और 74 पद जो हो गए सो मलेरिया निरीक्षक का पोस्ट है। 84 पदों की बात करें तो योजना सहायक के हैं। तो इस प्रकार से एक अच्छी बहाली है। और बात किया जाए अंकेक्षक के लिए है सो यहाँ पर वित्त विभाग के अंकेक्षक निदेशालय में 256 पद है संख्या कल्याण विभाग के अंतर्गत। पद की बात किया जाए इस तरीके से यहाँ पर आपको एग्जामिनेशन का पैटर्न भी मालूम है, आप लोगों को रहने चाहिए दोस्तों। ये देखिए, इंटर लेवल फर्स्ट एग्जामिनेशन की लेकर के बात करें कि 12,140 पदों पर बहाली होने वाली है। इसके रिगार्डिंग अब हम लोग बात करेंगे। लेकिन दोस्तों पहले आपको बता देना चाहते हैं कि जैसे एक क्वेश्चन है आप लोगों से कि आप लोग का इसमें राय क्या है। जैसे हम लोग लिखित परीक्षा देते हैं तो साक्षात्कार का अंक हो या कोई भी अंक है, क्या उसे गुप्त रखा जा सकता है? देखिए दोस्तों, ये हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा है सो ये न्यूज़ आ रही है, वहाँ से आ रही है कि आयोग जो है सो आपके जो अंक है उसको गुप्त नहीं रख सकता है। ये आरटीआई में ऐसा न्यूज़ आया है। लेकिन बिहार में कैसा होता है कि बिहार में आप देखेंगे कि मतलब चाहे वो बीएसएससी की बहाली हो, ठीक है, आप लोगों को आपके है सो नंबर ऑफ मतलब कितने अटैम्प्ट्स लिए अपने, ठीक है, ना ही आपको आंसर की जारी किया जाता है, ना ही आपको कुछ भी नहीं मिलता है। चाहे अभी जस्ट हाल फिलहाल में ऐसे दरोगों की बहाली हुई है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका कहना था कि मुझे तो 80% मार्क्स आ रहे थे, फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है। इन्फोर्समेंट का एग्ज़ाम हुआ है, उसमें भी कुछ पता नहीं क्या हुआ। तो बहुत सारे ऐसे एग्जामिनेशन हैं जहाँ पर कि आप लोगों को आपका आंसर की शो ही नहीं किया जाता है। और इसमें है सो उधेरपुर में अंदर में क्या होता है, घपला भी होता होगा, तो कुछ नहीं कहा जा सकता है। वो तो होती ही हैं, चाहे बिहार पुलिस की एग्जामिनेशन हो, बहुत सारे एग्जामिनेशन हैं, कितने को गिनाऊं जो बिहार के जितने भी एग्जामिनेशन है। तो देखिए, वहाँ के हाई कोर्ट ने ये दिया है, निर्णय दिया है, जो भी मार्क्स वगैरह है तो उसको गुप्त नहीं रखा जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि बिहार में क्या होना चाहिए? बिहार में भी इस तरह का कुछ होना चाहिए या फिर इस तरीके से
सबको मिलकर के एक आंदोलन करना पड़ेगा सरकार के खिलाफ, तो जाकर के सरकार इस बात को सुनेगी। जैसा कि देखिए बहुत सारे एग्जामिनेशंस होते हैं, अदर एग्जामिनेशंस की बात कीजिए जैसे एसएससी हो गया, ठीक है, बात करें एनटीपीसी हो गया, सारा जो विभाग है, ठीक है, ये सारे के सारे क्या करते हैं अपने यहाँ सो मार्क्स वगैरह है जो स्टूडेंट्स ने क्या अटैम्प्ट लिया है सारे को रिवील करते हैं, ताकि स्टूडेंट भी श्योर हो जाते कि हाँ भैया मैंने इतने अटैम्प्ट किए थे, ठीक है। खैर चलिए, तो आपकी इसमें क्या राय है आप कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले न्यूज़ पे। दोस्तों अभी कोरोना का डर काफ़ी भयावह हो गया है। जैसे पटना में भी देख सकते हैं 1431 नए मरीज आए हैं। तो ये एवरीडे जो है ना कि ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। मैं वैसे इतना ही आपको सूचित करना चाह रहा था कि आप लोग भी जैसे पटना में रह रहे हैं या फिर जहाँ भी रह रहे हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट में भी रह रहे हैं, कि केसेस में बड़ी तेज़ी से वृद्धि देख रहे हैं, आप ग्राफ देख रहे हैं कितनी तेज़ी से ऊपर की ओर बढ़ रहा है। तो आप लोग को भी बहुत सचेत रहना चाहिए। और ये जो फालतू की जो बातें हैं, लोग कहते हैं कि कोरोना वगैरह नहीं है, तो इस पे मतलब ध्यान नहीं देना है। आप लोग बस सेफ़ होकर के रूम में रहिए, जो पढ़ाई करना है, जो स्टूडेंट्स लोग हैं पढ़ाई कीजिए, ठीक है, और कुछ नहीं बस। चलिए दोस्तों हम चलते हैं मेन न्यूज़ पे। जो फाइनली दोस्तों हम लोग कुछ न्यूज़ सोर्स पे है जो कि दैनिक जागरण की तरफ से निकल के आ रही है कि बीएसएससी की जो 12,140 पदों पे बहाली होने वाली है, उसके लिए जो प्रक्रिया है सो उसकी कवायद अब आगे बढ़ाई जा रही है। टाइपिंग परीक्षा के रिगार्डिंग उसके रिगार्डिंग है, इसके रिगार्डिंग फाइनल परिणाम भी बहुत जल्द ही जारी किए जाएंगे। और आपके जो वेंडर वगैरह की थी जो लोचा फंसा हुआ था, अभी तक क्लियर नहीं हो पा रहा था, वो धीरे धीरे अब क्लियर हो गया है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर इस न्यूज़ में आपको देखने को मिलेगा कि अब मुख्य परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद टाइपिंग की परीक्षा लेने की प्रक्रिया जारी की जा रही है, ठीक है। और पटना के एक परीक्षा की तरफ से केंद्र की तरफ से रुचि दिखाई गई है टाइपिंग परीक्षा लेने के लिए। इसलिए आपकी जो टाइपिंग की परीक्षा के रिगार्डिंग जो है सो तिथि के बारे में है सो 12 से 15 अप्रैल दिया गया है। यानी आप मान सकते हैं कि 2-4-5 दिनों के अंदर में है सो आपकी है सो एग्जामिनेशन के रिलेटेड जो आपकी तिथि है घोषित की जा सकती है। चूँकि देखिए आयोग के सचिव ओम प्रकाश ने बताया है, ओम प्रकाश पाल जी ने बताया है कि मतलब टाइपिंग के लिए सेंटर का चयन किया जा रहा था, अब है सो सेंटर का चयन कर लिया गया है। ये जो सेंटर है आपका पाटलिपुत्र स्थित टीसीएस की ओर से अभिरुचि दिखाए जाने की वजह से उसी को फाइनलाइज कर लिया गया है। देख सकते फाइनल कर लिया गया है। इस परीक्षा केंद्र पर 8,000 अभ्यर्थियों की एग्ज़ाम लेने की क्षमता है, लेकिन कोविड-19 का जो ये भयावह स्थिति है इसको देखते हुए वहाँ पर एक दिन में 5,000 अभ्यर्थियों की टाइपिंग ली जाएगी। और वो भी इनका कहना है 3 पालियों में होगा, मतलब 3 शिफ्ट्स में लेंगे, ये 3 शिफ्ट्स में लेंगे एग्ज़ाम्स टोटल स्टूडेंट्स का। और चूँकि 38 प्रकार के पदों पर आपकी टाइपिंग की परीक्षा होने वाली है। और बात करें इसकी स्पीड वगैरह आपकी कैसी होगी टाइपिंग के, देखिए दोस्तों टोटली की सचिव ने बताया है कि 42 प्रकार के 12,140 जो पद है उसमें 42 प्रकार के ऐसे पोस्ट है, ठीक है, जिसमें 38 प्रकार के पोस्टों पे बहाली है सो टाइपिंग प्रक्रिया के द्वारा लिया जाना है, ठीक है। और बाद बाकी कहा जाए कि जैसे कि शारीरिक दक्षता वाली जो एग्जामिनेशन होने वाली जो कुछ पोस्ट है जिसपे जैसे वनरक्षी के हो गए पोस्ट, उसके लिए मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया है और उसको है सब पर्यावरण एवं जलवायु विभाग को भेज दिया गया है। पुलिस विभाग की तरफ से भी कई सारे पोस्ट है, उसके रिगार्डिंग में शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए पुलिस महानिदेशक को सूची भेज दी गई है, ठीक है। और राजस्व कर्मचारी जो है, ठीक है, और बताया जाए कि राजस्व कर्मचारी के 4,000 पद है, कितने 4,000 पोस्ट है, लेकिन इस पर टाइपिंग नहीं होगी, उसकी परीक्षा है सो नन टाइपिंग पोस्ट। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर कि आपकी जो टाइपिंग होगी, टाइपिंग है सो हिंदी में होगी, तो हिंदी में होगी आपकी मंगल फॉन्ट से, और अंग्रेजी में कोई भी फॉन्ट चलेगा। हिंदी में जो आपकी टाइपिंग के लिए स्पीड है जो 30 शब्द प्रति मिनट है, ठीक है, एक अच्छी स्पीड मानी जा सकती है। और अंग्रेजी की बात किया जाए तो 40 वर्ड प्रति मिनट निर्धारित की गई है। और अगर आप गलती वगैरह करते हैं तो 10% गलती जो है सो आपकी माफ़ी के लायक है, माफ़ किया जा सकता है। और इसके रिगार्डिंग दोस्तों है कि और पंचायत सचिव का जो पोस्ट है बहुत सारे, ठीक है, उस पोस्ट के टाइपिंग को लेकर के सवाल उठने पर है सो आयोग की तरफ से है सो विभाग में है सो अभी मंत्रणा जारी है, मंत्रणा होगी, इसके बाद है सो फाइनलाइज करके है सो परीक्षा जून में जारी कर देगा। आयोग फाइनल परीक्षा जून में जारी कर देगा, मतलब फाइनली परीक्षा मतलब रिजल्ट वगैरह है सो जून में जारी हो जाएगी, इसके रिगार्ड ये है। और बात रही है आपकी टाइपिंग का, तो टाइपिंग के रिगार्डिंग है सो 2-4 दिनों में आपको सूचना मिल जाएगी। तो
देखिए दोस्तों, बहुत लोगों का कहना है कि ये 40 का स्पीड तो काफ़ी ज़्यादा होगा। देखिए दोस्तों, आपको इंग्लिश में 40 की स्पीड मांगी जा रही है, ठीक है, ये इंग्लिश में 40 का है, तो ऐसा नहीं कम स्पीड नहीं है। और 30 स्पीड मांगी जा रही है आपकी हिंदी के लिए, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा स्पीड है एक तरीके से देखा जाए तो। किसी भी डिपार्टमेंट में होती है तो यूजुअली 25 का हिंदी में टाइपिंग स्पीड रहती है और 30 या 35 का स्पीड रहता है आपको इंग्लिश के लिए रहता है। लेकिन इससे कहीं बढ़ के है, मतलब 40 है और यहाँ पर ये 30 का स्पीड है। देखिए दोस्तों, स्पीड तो ज़्यादा है, आयोग ने ऐसा क्लियर कर दिया है। तो अगर 40 की स्पीड से टाइपिंग कंप्लीट करना चाहते हैं तो आपकी जो स्पीड है मिनिमम कम से कम आपका 45 से 50 होना चाहिए, ठीक है। आप दोनों में ही 5-5 प्लस कर लो, तभी जाकर के आप इतने टाइपिंग स्पीड के हिसाब से कर सकते हैं। और टाइपिंग के लिए आपको क्या है, वहाँ पर एक सीट दिया जाएगा, उसी सीट पे है सो आपको देख करके आपको टाइपिंग करनी होती है। तो इसके लिए अभी से ही प्रयास करना पड़ेगा और मेहनत थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी। देखिए दोस्तों, टाइपिंग ऐसा चीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बहुत ज़्यादा कीजिएगा तब हो सकता है फिंगर्स में पेन आ जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा 2 टाइम रखिए, मॉर्निंग के शिफ्ट में, एक इवनिंग के शिफ्ट में। आप लोग 40 मिनट 45 में बहुत हुआ, आधा घंटा भी मार करके है सो आप लोग है सो टाइपिंग क्वालिफाई कर सकते हैं एवरीडे। 2 टाइम है सो 15-15 2-2 सेट करके मारिए, 2-2 सेट 3-3 सेट में मारिए 10-10 मिनट का। और प्रत्येक सेट के बीच में है सो कम से कम 5 से 10 मिनट का गैप दिया कीजिए, ठीक है, ताकि आपके फिंगर में उतना पेन ना हो पाए। जैसे 2-3 सेट मारिए मॉर्निंग में, 2-3 सेट मारिए इवनिंग में। इस तरीके से होगा क्या, आपका स्पीड धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। और मैं इसके रिगार्डिंग एक स्पेशल वीडियो भी लेकर के आऊँगा, टाइपिंग का स्पीड कैसे बढ़ाया जाए, ठीक है। तो अगले वीडियो में इसके रिगार्डिंग मैं पूरी जानकारी दूंगा कि अगर आपको पेन होता है तो क्या क्या करनी चाहिए, क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों अगर देखा जाए तो आपकी जो ये टाइपिंग जो है सो लगभग 10 डेज़ में कंप्लीट कर ली जाएगी। तो इसलिए आप लोग है सो अभी से जम के तैयारी में भिड़ जाइए दोस्तों। देखिए 40 का स्पीड नो डाउट काफ़ी ज़्यादा है, अगर 30-35 भी अगर आपकी स्पीड चली जाती है इंग्लिश में तो उसके बाद एक एक बढ़ाने में है सो मशक्क़त करनी पड़ती है काफ़ी। लेकिन दोस्तों अगर आप जी जान लगा दें, सुबह शाम करेंगे तो ज़रूर है सो आप निश्चय ही, अगर टाइपिंग आपने पहले से कर रखी है तो सारे स्टूडेंट, मैं जान रहा हूँ कि सारे स्टूडेंट टाइपिंग कर रखे होंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों, आप लोग गलत फहमी में मत रहना कि 40 का स्पीड बहुत ज़्यादा है तो स्टूडेंट ही नहीं पड़ेगा उनके पास। ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स हैं दोस्तों जो कि 50 का स्पीड आसानी से मारते हैं, ठीक है, 50 के स्पीड से आसानी से टाइपिंग कर लेते हैं। और 40-45 तो नॉर्मल बातें हैं। जो एलडीसी की टाइपिंग की भी प्रिपरेशन करते हैं ना, उनकी स्पीड भी 40-45 की रहती है। तो ऐसा नहीं कि स्टूडेंट्स नहीं मिलेंगे, आपका कंपटीशन उन्हीं स्टूडेंट से है जो कि इतने अच्छे स्पीड वाले हैं। तो आप लोगों को भी अच्छी स्पीड के लिए है सो अभी से प्रिपेयर होकर रहना चाहिए। और होप सो आप लोग मेहनत करेंगे ज़रूर आपको सफलता मिलेगी, ठीक है। होप सो दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगले वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे कैसे टाइपिंग स्पीड को बढ़ाया जाए, कौन से वो टिप्स एंड ट्रिक्स अपनाई जाए ताकि एक बेहतरीन स्पीड को पाई जाए। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।